नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित बताया है और इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये मामला विपक्ष को दबाने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर रचा जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में चल रही सरकार की प्रतिशोध की राजनीति की कोई सीमा नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला पूरी तरह से झूठा और राजनीति से प्रेरित है, जिसका मकसद विपक्ष की आवाज को कुचलना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL, जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक है, उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में हासिल की। जांच में ये भी सामने आया है कि यंग इंडिया और AJL की संपत्तियों का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए फर्जी दान, इसके साथ ही अग्रिम किराए और विज्ञापन के माध्यम से कुल 85 करोड़ रुपए की अपराध की आय अर्जित की गई है। ईडी ने इस मामले में PMLA की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी आरोपी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक NK भट्टा ने अदालत को चार्जशीट सौंपी है, जिसमें पूरी वित्तीय लेन देन की पूरी जानकारी है, विस्तृत रिपोर्ट है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि ये वही परिवार है जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे परिवार को राजनीतिक बदले की भावना से निशाने पर लेना भाजपा की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ये रवैया देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है और खतरनाक है। इन हथकंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये दमनकारी शासन हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने और भी आरोप लगाए बीजेपी पर। बता दें कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर ये ऐलान किया है कि 16 अप्रैल 2025 से कांग्रेस पूरे देश में ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी। पार्टी का कहना है कि ये प्रदर्शन एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश के खिलाफ होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं और प्रदर्शन करें। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड एक ऐतिहासिक अखबार है जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन AJL द्वारा किया गया था और अब इसका स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% की है। अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन ने जानबूझकर एक निष्क्रिय तरीके से एक संस्थान जो कि AJL है उसको अपने नियंत्रण में लेकर उसकी संपत्तियों का दुरुपयोग किया। इस सौदे को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए ईडी ने जांच शुरू की थी। इसके तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी से घंटों पूछताछ भी की गई। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने देश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है और ये मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। जहां एक और केंद्र सरकार इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और विपक्ष की स्वतंत्रता पर हमला मान रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद और सड़कों दोनों पर गूंजता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।